जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं गणित का पेपर, जो त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें क्या किया है, इस बार थोड़ा चेंज किया है। आपको 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले प्रश्न दिए हैं और कौन सा अध्याय से कितने अंक आने वाले हैं आपको वो बता रहा हूँ नई ब्लूप्रिंट 2026-27 के आधार पर। वास्तविक संख्याएं, बहुपद संख्याएं, दो चर वाले रेखीय समीकरण, युग्म द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति। टोटल आपके त्रैमासिक परीक्षा में 7 अध्याय पूछे जाएंगे और 7 अध्याय में से दो अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न कौन कौन से अध्याय से पूछे जाएंगे आप उन्हें नोट कर लीजिए। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए। शेयर करने से आपके दोस्तों को भी ये ब्लूप्रिंट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएगा, जिससे वो भी त्रैमासिक परीक्षा में पास हो जाएगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर पहले की ओर। 2 अंक वाला, संख्या 140 और 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। केवल 2 नंबर का प्रश्न है, इसलिए आपको मैं बताते चल रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यदि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात करना है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये 2 अंक का थे। अब 3 अंक वाले बता रहा हूँ आपको। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं आपको जो भी प्रश्न बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ, बार बार पूछे जाते हैं यही प्रश्न। द्विघात बहुपद, देखिए अध्याय नंबर 2 बहुपद वाला है ना। चलिए बहुपद का हम कर रहे सवाल, आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा केवल डिजिट या फिर जो संख्या दी है उसमें चेंज किया गया है। द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यांक के योग तथा गुणनफल क्रमशः ये है। देखिए ये भी सेम प्रश्न है, शून्यांकों के योग तथा गुणनफल, केवल संख्या चेंज हुई है। आप इन दोनों में से एक प्रश्न कर सकते हैं, इन दोनों में से एक प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको नंबर मिल ही जाएगी, क्योंकि आपको केवल विधि पता होनी चाहिए कि हमको कैसे सॉल्व करना है। द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों और गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता। यदि बहुपद x² ब्रैकेट k + 6x + 2 ब्रैकेट 2 के -1 के शून्यांकों का योग इसके गुणनफल का आधा हो तो k का मान। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मैं आपको प्रश्न बताते चल रहा हूँ, आप केवल स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अध्यायवार आपको प्रश्न सॉल्व भी करने हैं आपके रफ कॉपी में घर, और आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको हार्ड नहीं जाएगी। चलिए अध्याय नंबर 3, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्न आपको सभी दिख रहे होंगे, है ना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 17 नंबर, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण संगत है या असंगत। आपको पता होना चाहिए इसमें इन्फिनाइट, नाउ टू इन्फाइनाइट, अनंत हल होते हैं। के लिए किस मान के लिए रेखीय समीकरण का युग्म अनंत अनेक हल होंगे बताना है। पी के किन मानों के लिए समीकरण, ये दोनों समीकरण एक अद्वितीय हल है कि नहीं है ना, आपको ये बताना है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आपको 3 समीकरण आपको ध्यान रखना है। इन तीनों समीकरण में से देखिए अनेक हल, अद्वितीय हल, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के तौर पर, ये ध्यान में रखना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म की प्रतिस्थापन विधि को हल कीजिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि इजी है, आपको सॉल्व करते आनी चाहिए। 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे में काम करके 4 दिन में पूरा काम करते थे, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते। एक महिला तथा एक पुरुष अकेले इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकेंगे। आप आपकी बुक में आपको ये सब मिल जाएगा, और आपके टीचर ने आपको सॉल्व कराया होगा तो ठीक, नहीं तो आप ये प्रश्न आपके टीचर्स को सॉल्व करवाने लगाइए और आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अध्याय नंबर 4,
आप चाहो तो आपके टीचर्स को क्लास में या प्रश्न आप कॉपी में नोट करके जाइए, उन्हें समझाने लगाइए, तो आप आराम से त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। गुणनखंड की विधि से द्विघात समीकरण का विभक्ति कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे द्विघात समीकरण को 2 बराबर मूल हो। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल कीजिए। देखिए ये चार अंक वाले प्रश्न हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। द्विघात सूत्र का उपयोग करके समीकरण मूल ज्ञात कीजिए। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिन्हें वर्गों का योग 290 है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह यात्रा में 1 घंटा का कम समय लेती तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये 4 अंक के प्रश्न थे। देखिए अध्याय नंबर 5, 2 अंक, 3 अंक, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसमें 10वां पद ज्ञात करना है, इसमें -81 है। कौन सा पद, इसमें 10वां पद ज्ञात करना है, इसमें कौन सा पद है ना। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसमें ये समानांतर श्रेणी बनी है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, वही प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ बच्चों। 3 अंक वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यदि किसी एपी के प्रथम 14 का योग 10 50 है तो उसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। किसी एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है, उनका गुणनफल 8। एपी के 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर आप हमारा वीडियो त्रैमासिक परीक्षा का मैथ्स का देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन कराए हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चन में से आपको पूछा जा रहा है ना। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। अध्याय नंबर 6, त्रिभुज। आकृतियों की समरूपता की आवश्यकता शर्तें लिखिए। एबीसी में यदि भुजा AB और AC क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है, पैरेलल है, तो यदि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो EC का मान ज्ञात कीजिए। समरूप त्रिभुजों की कसौटियाँ समझाइए। भुजा 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 है ना, ऐसा एंगल कोण कोण कोण, भुजा 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 कोण भुजा है ना, ऐसा इसका नाम दिया गया जाता है। चलिए थेल्स प्रमेय सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आएगा। सिद्ध कीजिए कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम सत्य होता है। कंजर्वेशन ऑफ बीपीटी इम्पॉर्टेंट है। एक समतल ABCD में AB पैरेलल है तो DC कर्ण B को प्रतिशत करते हैं तो दर्शाइए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए दोस्तों लास्ट अध्याय, इसमें से केवल 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक के कितने, 2 प्रश्न। तो मैंने आपको 4 प्रश्न बता दिए। बिंदु 2 3 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेख कोलिरेट है। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, दूरस्थ है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को मिलाने की रेखाखंडों को 2 और 3 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। चलिए दोस्तों मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए और आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके प्रैक्टिस करके अच्छे स्कोर त्रैमासिक परीक्षा में पा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको और भी ऐसे वीडियो सभी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।